पापा ने तो 20 साल में किया जनता ने और जनता के हृदय में निशांत कुमार आज दोपहर करीब 1 बजे पटना स्थित जदयू कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ और हाथी घोड़े और ऊंट लेकर स्वागत की तैयारी में पहुंचे। वहीं औपचारिक रूप से राजनीति में आने से पहले ही निशांत कुमार पार्टी के अंदर सक्रिय दिखाई देने लगे हैं। कई मौकों पर उन्हें पिता के साथ बेहद आत्मीयता के साथ देखा गया है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर निशांत कुमार की एंट्री के बाद बिहार में जदयू का भविष्य क्या होता है, किस तरीके से राजनीतिक सक्रियता वो निभाते हैं। लंबे समय से राजनीति की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अब सक्रिय राज्य राजनीति से हटकर राज्यसभा की ओर चल दिए हैं। इसी के साथ उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए उनके बेटे निशांत कुमार की औपचारिक एंट्री हो चुकी है। निशांत कुमार आज दोपहर करीब 1 बजे पटना स्थित जदयू कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। वहीं इस मौके को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। जदयू कार्यालय के बाहर सुबह से ही समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ और हाथी घोड़े और ऊंट लेकर स्वागत की तैयारी में पहुंचे। वहीं सुरक्षा के लिहाज से जदयू दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। इस कार्यक्रम में मोकामा के बाहुबली नेता आनंद सिंह के समर्थकों के भी पटना पहुंचने की खबर है, जिससे माहौल और भी राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि निशांत कुमार की औपचारिक लॉन्चिंग सीधे बड़े पद से होगी। सूत्रों का कहना है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। इससे पहले शनिवार को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पार्टी की अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में निशांत कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह भी मौजूद थे। वहीं बैठक में संगठन और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं औपचारिक रूप से राजनीति में आने से पहले ही निशांत कुमार पार्टी के अंदर सक्रिय दिखाई देने लगे हैं। शुक्रवार को उन्होंने संजय झा के आवास पर करीब 24 जदयू विधायकों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में बिहार सरकार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता और युवा विधायक शामिल हुए थे। इससे संकेत मिला कि पार्टी के भीतर निशांत की भूमिका को लेकर पहले से ही तैयारी चल रही है। वहीं 20 जुलाई 1975 को जन्मे निशांत कुमार नीतीश कुमार और उनकी पत्नी मंजू सिन्हा के इकलौते बेटे हैं। मंजू सिन्हा पेशे से स्कूल टीचर थीं, जिनका 2007 में निधन हो गया था। मां के निधन के बाद निशांत लंबे समय तक बेहद लो प्रोफाइल जीवन जिया और सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखी। उनकी शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट कैरन स्कूल से हुई। बाद में उन्होंने मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल और पटना के केंद्रीय विद्यालय में भी शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वे रांची के पास स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए, जहां से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। वहीं दिलचस्प बात यह रही कि कॉलेज के शुरुआती 2 वर्षों तक कई सहपाठियों को यह तक पता नहीं था कि निशांत बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। निशांत कुमार करीब 50 वर्षों के हो चुके हैं और अब तक अविवाहित हैं। उन्हें सादगी से जीवन जीने के लिए जाना जाता है। उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बताया जाता है। वे नियमित रूप से योग, ध्यान और पूजा पाठ करते हैं। किताबों में उनकी विशेष रुचि है और वे ओशो के विचारों, समाजवाद, समकालीन बिहार की राजनीति और आरएसएस से जुड़े साहित्य के साथ साथ भगवद गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते हैं। निशांत को सादा भोजन पसंद है और वे तामझाम से दूर रहना पसंद करते हैं। राजनीतिक रैलियों और भीड़-भाड़ से भी वे अक्सर दूरी बनाए रखते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादा समय परिवार के साथ या एकांत में बिताना पसंद करते हैं। निशांत और नीतीश कुमार के रिश्ते को बेहद भावनात्मक और करीबी माना जाता है। कई मौकों पर उन्हें पिता के साथ बेहद आत्मीयता के साथ देखा गया है। हालांकि उन्होंने लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव और नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनकी सक्रियता बढ़ी थी। अपने जन्मदिन के मौके पर दिए बयान में उन्होंने कहा था कि उनके पिता ही मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए को बहुमत मिलेगा। अब निशांत कुमार की जदयू में औपचारिक एंट्री को बिहार की राजनीति में एक नई पीढ़ी की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है और यह देखने वाली बात होगी कि आखिर निशांत कुमार की एंट्री के बाद बिहार में जदयू का भविष्य क्या होता है, किस तरीके से राजनीतिक सक्रियता वो निभाते हैं और आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है। खैर, आपको क्या लगता है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा और निशांत कुमार को आखिर कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।